तो प्रधान विकार का मतलब क्या है? एक ऐसा विकार जो बाकी विकारों को जन्म देता है। प्रधान विकार इज लाइक मदर विकार, ठीक है। प्रधान विकार को मारना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा प्रधान विकार क्या है? कौन कौन सही आंसर देगा उनको मैं एक पेड़ा नहीं दूंगा ठीक है, कि पेड़ा कहाँ से दूँ मैं? ऑनलाइन, ठीक है। तो मेरा प्रधान विकार है अहंकार, मिथ्या अहंकार। आई एम द ग्रेट, अरे मैं बहुत ग्रेट व्यक्ति हूँ जिसके वजह से राधा कृष्ण ने मुझे देखा है, ऐसा मैं एक समय सोचता था, अब नहीं सोचता, ठीक है। तो मेरा प्रधान विकार है अहंकार। तो जिन लोगों का प्रधान विकार अहंकार होता है, इन लोगों के बाकी के विकार इनको लग रहा होता है कि मेरे विकार बहुत कम है। जैसे 4 साल से ब्रह्मचारी हो रही है, लस्ट नहीं है, देखा, सो ग्रेट। लेकिन अगर मैं ऐसे ही सोचता रहा तो यही जो मेरा मेन प्रधान विकार है, लस्ट को लेके आएगा। तो अहंकार को मारने का सबसे आसान तरीका क्या है? भगवान की कोई भी सेवा हो, कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा, सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। दंडवत प्रणाम करने में लोग जिनका अहंकार ज़्यादा है ना, झुक नहीं पाते भक्तों के सामने, भगवान के सामने, और उनको बोलो कि सफाई करो, नहीं कर पाते। तो बहुत सारे ऐसी सेवा हैं, जैसे भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन, डोनेशन कलेक्ट करना, नहीं कर पाते अहंकारी व्यक्ति। तो भगवान की कोई भी सेवा में अगर हम तत्पर हो रहे हैं, वो सेवा कितना भी मिनिमलिस्टिक हो या ऊपर का हो, कोई भी सेवा हो, अगर हम करने के लिए रेडी हैं तो हमारा प्रधान विकार पर हनन हो रहा है। अगर आपका प्रधान विकार गुस्सा है तो इसको कैसे मारोगे? अगर हमारा प्रधान विकार गुस्सा है तो हम लोगों को हेल्प करेंगे, ठीक है। गुस्सा का मतलब क्या है कि हमने बहुत से अपेक्षाएं रखी हैं अपने माता से, अपने दोस्त से, दोस्त कॉल नहीं करता है, ठीक है, अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, माता हमेशा रोस्ट करती रहती है, ठीक है, मेरा भाई है, इज्जत ही नहीं देता, भाई छोटा भाई है लेकिन क्या, और हम बहुत सारे अपेक्षा रखते हैं। लेकिन जब दुनिया हमारी अपेक्षाओं को तोड़ती जाती है तो हमारा अहंकार में घी डालता जाता है और हमारा जो गुस्सा है वो बढ़ता जाता है। तो गुस्से के पीछे भी हमारा अहंकार होता है, ठीक है। तो गुस्से को कैसे मारोगे? बिना अपेक्षा रख करके दूसरों को हेल्प करना। अब तक हम दूसरों से अपेक्षा रख रहे थे कि तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए करो, भगवान आप मेरे लिए करो, छोड़ो, अब मैं सबके लिए करूँगा, अब मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। तो जब हम निस्वार्थ हो करके सेवा करने लगते हैं, अपने आप क्रोध जो है कम होने लगता है। लस्ट अगर हमारा प्रधान विकार है तो इसको कैसे मारेंगे? लस्ट को मारने का तरीका है प्रेम। जहाँ पर प्रेम होती है वहाँ पर लस्ट नहीं होता है। लस्ट और प्रेम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेम यहाँ तक है, लस्ट 0 होगा। अगर प्रेम यहाँ है, लस्ट यहाँ है, तो कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है। अगर प्रेम ही नहीं है तो लस्ट परम सीमा तक होगा। तो लस्ट को मारने का तरीका क्या है? भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए प्रेम जागृत करना। प्रेम जागृत कैसे होगा? श्रवण से, ठीक है। जितना आप भगवान श्री कृष्ण जी के लिए श्रवण करोगे उतना आपका जो प्रधान विकार लस्ट है वो खत्म होगा, ठीक है। श्रवण में 3 आते हैं। श्रवण का मतलब क्या है कि मैंने वीडियोस देखा, श्रवण किया, बुक्स पढ़ा, श्रवण किया आँखों से। हम जब वीडियो देखते हैं कानों से श्रवण करते हैं, बुक्स से हम आँखों से श्रवण करते हैं। और उसके बाद आता है मनन। जो भी सीखा उसको कॉन्टम्पलेट करना कि क्या सीखा मैंने, इसका मीनिंग ये था या ये था। डेवोटी से क्वेश्चन आंसर करना कि मैंने जो सीखा है सही है, ये सब मनन में आता है। उसके बाद उस सीखे हुए वस्तु को जीवन में उतारना, एप्लीकेशन। इन तीनों बातों को श्रवण कहते हैं। तो जब एक व्यक्ति भगवान के रिलेटेड श्रवण करने लगता है तो उसका लस्ट खत्म होता है। तो लोभ अगर एक व्यक्ति का प्रधान विकार है तो लोभ को मारने का तरीका क्या है? जीवन में आत्म संतुष्टि को लेके आना, ठीक है। संतृप्ति, सेटिस्फैक्शन को लेके आने से लोभ कम होता है।
ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे विकार होते हैं। लास्ट, तिरस्कार, या हम बोलते हैं कि ईर्ष्या। भगवान से ईर्ष्या कैसे कम होती है? भगवान से, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करके। अगर आप किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, तो उनका ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर दो, यानी उनका गुणगान करना शुरू कर दो। अपने आप आपके अंदर का जो ईर्ष्या है, प्रधान विकार, उसको खंडन होना शुरू हो जाएगा। और आखिरी जो प्रधान विकार मोह है। मैंने एक बार हमारे ग्रुप में सवाल पूछा था कि अगर रात के 9:30 बजे एकदम से श्री कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाए और बोले कि हे जीवात्मा, चल यारा चल हम दोनों गोलोक वृंदावन चले, तो आप रेडी होंगे? तो 99% लोगों ने कहा नहीं यार, हमारे फैमिली है यार, मेरी गर्लफ्रेंड है यार, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कुछ ना कुछ कारण दे करके लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। यानी मोह है अभी भी। तो मोह कैसे कम होता है? मोह कम होता है जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कि मोह मतलब क्या? माया। माया को काटने का तरीका क्या है? ज्ञान का तलवार। तो जब ज्ञान का तलवार आता है, ज्ञान यानी नॉलेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान के रिलेटेड जब हम तत्व को समझने लगते हैं तो अपने आप मोह कटता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने प्रधान विकारों को ख़त्म करना शुरू कर दे तो बाकी के विकार भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, उससे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम प्रधान विकार को ख़त्म करेंगे ही नहीं तो प्रधान विकार जो है अलग अलग विकारों को जन्म देता जाएगा।